हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत महाकाल स्टडी पॉइंट में आप लोगों का। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाली 2। पहला पूरा कंप्लीट हो गया तो बहुपद का प्रश्न वाली 2 में पढ़ने वाले हैं। देखो इसमें कुछ बेसिक जान लेते हैं। जानकारी क्या है, यदि भाज्य और भाजक जानते हो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। इतना क्लियर हो गया है। तो देखो भाज्य क्या मानते हैं, हमेशा एफ एक्स मानते हैं और भाजक को 2 मान सकते हैं। एक्स माइनस ए भी हो सकता है और एक्स प्लस ए भी हो सकता है इनटू, ठीक है, क्यू एक्स भी कह सकते हैं भागफल को और जी एक्स भी कह सकते हैं, प्लस रिमाइंडर आपका शेषफल है। हो गया, इतना क्लियर हो गया। कहने का मतलब है जैसे कि भाजक, ठीक है, भाजक यदि एक्स माइनस ए है, ए में क्या है आपसे 1 से लेकर अनंत तक जा सकते हैं, नंबर ही नहीं ले सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 जो भी दिया जाएगा। एक्स माइनस 3 को भाग करने पर शेषफल यानी रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करना है सर्वप्रथम, अब एक तक मान निकलेगा तभी तो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, पंचांतर के 0 लिखे मतलब मैं एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो -3 पंचांतर करेंगे, जब भी पंचांतर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस माइनस रहेगा तब के स्थिति में। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो गया, +3 हो गया। अब एक तक मान निकल गया 3, तो हम अब यहाँ पर लिख सकते हैं शेष में जो भी दिया जाएगा। ठीक है, उसको शेष रिमाइंडर में लिख सकते हैं। आर बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ एक बराबर एक तक मान निकल गया है तो एक को यहाँ पर लिखना है 3। इस प्रकार से कहने का मतलब अब एक तक मान निकल गया, एक तक मान निकलता है इससे। ठीक है, यदि यहीं पर अब देखो ये तो माइनस वाला हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से x प्लस 3 होगा तो इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो x के लिए मान अब अलग निकलेगा। अब इसको पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, यदि भाजक में, कहने का मतलब मेरे भाजक में यदि प्लस रहेगा तो एक तक मान -3 निकलेगा। यदि माइनस रहेगा, ठीक है, ए के जगह में कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 जो भी होगा। ठीक है, उसका माइनस रहेगा जब तो क्या आएगा, एक तक मान प्लस में आएगा। और यदि प्लस में रहेगा, ठीक है, भाजक यदि प्लस में दिया जाएगा तो उसका क्या आएगा, एक तक मान हमेशा माइनस में आएगा, प्लस में रहेगा तब, और माइनस में रहेगा तो प्लस में आएगा एक तक मान। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब सीधा क्वेश्चन, तो देखो पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन में दिया क्या है, पी एक्स बराबर एक्स घातांक 3 है प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करें। निम्नलिखित वो यानी क्वेश्चन यहाँ 3 4 है। ठीक है, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन को लिखा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात करना है। तो हमें अब एक तक मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो अभी देखो ये भाज्य है ना, और एक आपका भाजक है। तो मैंने बताया हूँ, क्या है बताया हूँ, ये आपका भाजक क्या है, x प्लस 1। ठीक है, इसको क्या करते हैं, पंचांतर करते हैं 0 से। ठीक है, 0 से तब x मान निकलेगा। देखो अब a +1 है तो इधर पंचांतर करेंगे तो -1 आ गया, माने x तक मान निकल गया है आपका -1। अब इसी -1 को इसमें रखना है। ठीक है, जो दिया है हमारे, देखो भाज्य दिया है x बराबर इतना इतना, तो x तक मान निकल गया है -1, इसको यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो अब रख देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, सीधा देखो x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। अब x तक मान निकला है -1। ठीक है, तो यहाँ पर q है, q लिख दिए। उसके बाद क्या है 3, फिर -1 का वर्ग हो गया, फिर ये क्या है माइनस है तो माइनस लिखा हूँ, फिर 5 है तो 5 लिखना है, फिर x तक मान में क्या निकला है -1 निकला है, फिर +8। इतना हो गया, क्लियर हो गया। इसमें अब क्या निकलेगा, हमारे पास रिमाइंडर निकलेगा। ठीक है, यानी शेषफल निकल कर आएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो x q है तो क्या होगा, देखो माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर x q है यानी 3 बार गुणा होगा। ठीक है, क्या होगा, फिर माइनस गुणित माइनस, ठीक है, फिर माइनस गुणित माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया एक बार, फिर गुणित माइनस, तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, समझाने के लिए लिखा हूँ तो क्या हो गया, माइनस एक ही होगा। यहाँ तक क्लियर होगा, k को मान 1 का घातांक चाहे कितना भी क्यों ना हो, एक ही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर -1 का वर्ग लगा है, मतलब -1 इंटू -1 करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर +1 आ जाएगा। माइनस का गुणा होता है, हमेशा प्लस होता है। क्लियर हो गया। तो 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 3 ही होगा, +3 हो गया। फिर क्या है आपका माइनस है तो माइनस लिखना है। अब यहाँ पर माइनस है। ठीक है, अब देखो -5 का गुणा करना है -1 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस होता है प्लस, तो +5 होगा, तो +5 यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब +5। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब +8 हो गया। अब जोड़ देते हैं आपस में। देखो अब 1 घटा देंगे, 3 में 1 गया तो 2 बचा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 बचा है तो 5, 8 5 13 हो गया, और यहाँ पर 2 कितना हो गया, 8 5 13 यानी 15। तो हमारे रिमाइंडर क्या निकला है आपका, शेषफल क्या निकल गया है, 15। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका 2x - 1 है। तो यहाँ पर देखो अब भाजक यानी भाजक क्या है आपका
भाजक यहाँ पर 2x - 1 है, ठीक है। अब माइनस रहे तो x मानने के लिए हमेशा तो क्या करें, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2x - 1 = 0। पंचांतर कर दिए तो 2x बराबर, अब -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर x बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया। अब यहाँ पर x का मान निकल गया हमारे पास 1/2। इसी मान को अब रखना है हमें किसमें, प्रश्न हम रखेंगे भाज्य बराबर इतना दिया है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, सीधा मैं मान को रखना, तो x बराबर कितना है 1/2 का q है तो q लिखेंगे, फिर प्लस है, ठीक है, फिर 3 है, फिर यहाँ पर 3 हो गया, फिर उसके बाद 1/2 का वर्ग है तो वर्ग लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर क्या है 5 है, 5 का 5 × 1/2, x तक मान निकला 1/2 हो गया, फिर प्लस 8 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं फिर यहाँ पर अब क्यू लगा देते हैं, तो 1 का क्यू 1 ही होगा और 2 का क्यू कितना हो गया, 2 दूने 4, 4 दूने 8, यहाँ पर किस ऐसे कर लेना है 3 बार, ठीक है। 2 दूने 4, 4 दूने 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखो 1 का वर्ग 1 ही होगा, यहाँ पर 3 है, अब सीधा मैं यहाँ पर 3 हो गया, 1 का वर्ग 1 ही हो गया और 2 का वर्ग 4 हो गया, ठीक है। तो 3 1 कम 3 ये 4 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से तो 3/4 आ गया, यहाँ पर 3/4 आ गया। फिर माइनस क्या है आपको देखो, ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो गया -5 हो गया, नीचे में क्या है 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है +8 हो गया। अब सभी के एलसीएम लेंगे, यहाँ पर मैं समझाया था, वीडियो में बता चुका हूँ। अब सभी के 1 2 3 4 आप व्यक्ति है तो एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम लेना है, ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या है 8 है, 4 है, 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है हर में, ठीक। हर का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से कर लेते हैं, निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 2 चौक 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 से जाएगा 2 1 कम 2 दूनी 4 हो गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, यानी 2 दूनी 4, ये आपस में बुरा कर देते हैं सभी के एलसीएम, ठीक है। इधर में जो भी रहता है उसको, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गए, 4 दूनी 8 हो गए, एलसीएम कितना निकल कर आया है 8। अब पूरे के एलसीएम निकल गया है 8। अब यहाँ पर देखो मुन्ना के पास क्या है, हमारे पास अंश में 1 है और 8 में हर है, ठीक है। तो क्या करते हैं हमेशा हर में जो भी रहता है उसको, जो भी जैसे एलसीएम निकला रहता है, ठीक है, एलसीएम टोटल एलसीएम निकले रहता है उसको क्या करते हैं हर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है देखो 8 है और यहाँ पर भी 8 है, इसके हर में 8 है और ये क्या है एलसीएम है आपका, ठीक है। तो 8 1 कम 8 हो गया। जो भी भागफल मिला है उसको हम उसका गुणा करेंगे उसके अंश के साथ। इतना क्लियर हो गया, एक बार समझाऊँ उसके बाद अब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर मुन्नी के हर में क्या है 4 है, तो 4 दूनी 8 हो गया 2 और 2 का फिर मल्टीप्लाई भागफल क्या निकला है 2 निकला है, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से करेंगे, तो 3 दूनी 6 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखो मुन्ना मुन्नी हो गया, बंटी ले लेते हैं इसको, ठीक है, बंटी मान लेते हैं। बंटी के हर में 2 है, यहाँ पर 8 है, एलसीएम 8 है, 2 से बाहर करें 2 चौक 8 हो गया, 4 और 4 5 6 20 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसके पास 1 है तो एक व्यक्ति को 8 को पूरा भाग देंगे उसको तो पूरा 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भागफल 8 हो गया और यहाँ पर 8 है, अंश में इसके पास 8 है तो 8 8 है 64 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं फिर इसमें आपस में जोड़ देते हैं। देखो ये 64 और 6 कितना हो गया 70, 70 और 1 71 हो गया, ठीक है। 71 में -20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो ये इसमें 1 हो गया और इसमें क्या है अब 7 में 2 गया तो 5 बच के, यानी 51/8। इस प्रकार से ये आपका आंसर, ठीक क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट आ जाते हैं, देखो आप लोगों को तीसरा और चौथा आप लोगों को बनाना है, क्योंकि वो विषय हम पिछले क्वेश्चन जैसे बताया हूँ वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ सीधा 5वां नंबर को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो 5वां नंबर में देखो हमारे पास भाज्य बराबर इतना दिया हुआ है, भाजक कितना है आपका, ठीक है। तो भाजक दिया है तो मैंने बताया हूँ क्या कहते हैं x मान निकालने के लिए क्या है, भाजक बराबर इतना दिया x + 1/3 है, ठीक है। तो भाजक x मान निकालने के लिए क्या है यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, ठीक है। पंचांतर करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये +1/3 उधर जाएगा तो क्या हो गया -1/3 हो गया। x मान निकल के यहाँ तक क्लियर हो गया। उसको x मान को अब यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो x जगह में q में अब सीधा रख देता हूँ, मान रख देना, ठीक है। q की जगह में q रखना है। तो यहाँ पर क्या है देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ फिर से q + 3x² - 5x + 8। अब देखो x मान के जगह में क्या है माइनस दोनों के लिए ना -1/3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है -1/3, ठीक है। यहाँ पर q है तो q लिख देंगे, फिर यहाँ पर 3 है 3 लिखेंगे, फिर -1/3 दोनों के लिए माइनस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर -1/3 हो गया। फिर आपका +8 है तो 8 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर 3 बार गुणा होता था, हमेशा बताया हूँ माइनस ही होगा, तो ठीक है। तो 1 का क्यू तो 1 ही होगा, लेकिन 3 का क्यू कितना हो गया 27 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं
माइनस, अब 27 हो गया दोनों के लिए ना, माइनस इतना हो गया। ठीक, यहाँ पर उसी प्रकार से प्लस आ गया। देखो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर देखो यहाँ वर्ग क्या है, एक वर्ग हो गया -1/3 इंटू -1/3। ठीक है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1/1 हो गया और 3 तिया 9 हो गया, और यहाँ पर अभी 3 बचा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देने पर देखो। ठीक है, तो ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3 हो गया 9 हो गया। अब दोनों आपस में कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो 3 × 3 और 3 तिया 9 हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया प्लस 1/3 आया है हमारे पास, 1/3 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है। ये 5 इससे गुणा हो गया, 5 × 5 हो गया, तो प्लस 5/3 और यहाँ पर प्लस 8 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके देखो ये मुन्ना हो गया, मुन्नी हो गया, बंटी हो गया, और इसको कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पर विक्रम ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, इसके हर यानी हर भी कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सभी कैल्शियम निकालते हैं, तो सभी कैल्शियम निकालने के लिए यहाँ पर 27 है, फिर 3 है, फिर 3 है, यहाँ पर 1 है, 3 से चला जाएगा, 3 × 27, 3 × 3, 3 × 3 हो गया, फिर ये कितना है 3 × 9 हो गया, फिर 1 उतर गया। ठीक है, फिर यहाँ अब 3 × 3 है, आपस में इसको सभी गुणा कर लेते हैं। एलसीएम में हमेशा लघुत्तम समापन होता है। ठीक है, सभी गुणा कर लेते हैं, तो 3 × 3 हो गया, 3 × 9 हो गया, 9 × 27 आ गया, यानी एलसीएम कितना निकला हमारे पास 27 निकल गया। ठीक है, पूरे के एलसीएम निकल गया 27 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके हर में, मुन्ना के हर में 27 है, तो 27 को यहाँ पर अब एलसीएम हो गया 27, और इसके हर में क्या है 27 से भाग करेंगे तो 27 से कहेंगे भागफल जो भी निकला उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके अंश के साथ, तो क्या निकला हमारे पास 1 ही आ गया। फिर प्लस है, प्लस यहाँ पर फिर से अब यहाँ पर मुन्नी के हर में क्या है 3 है, 3 से अब देखो अब ये एलसीएम है ना, ये एलसीएम है, बीच वाला क्या है आपका एलसीएम है, तो 3 × 9 हो गया, 9 आ गया। तो भागफल जो निकला है 9 उसको मल्टीप्लाई करना है इसके मुन्नी के अंश के साथ, तो कितना हो गया 9 आ गया। फिर प्लस आ गया, उसी प्रकार से इसके भी निकलेगा, तो 9। अब 9 भागफल को क्या करना है, अब देखो बंटी के अंश के साथ मल्टीप्लाई करें 9, तो 9 × 5 = 45 हो गया। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, अब देखो यहाँ पर 1 है तो एक व्यक्ति को 27 रुपये पूरा दिया जाएगा, तो क्या पूरा मिल जाएगा उसका भागफल 27, तो 27 को मल्टीप्लाई करना है 8 से साथ। ठीक है, तो 27 × 8 हो गया, 8 × 7 = 56, फिर 5 बचा है, फिर 8 × 2 = 16 और 16 × 5 कितना हुआ 21 हो गया। यहाँ पर आ गया आपका 216 हो गया। अब आपस में देखो ये माइनस है ना, यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस आएगा। ठीक है, इतना हो गया, क्लियर है। यहाँ पर माइनस में भूल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब 9 में 1 जाएगा, तो यहाँ पर देखो 9 में -1 घटाएंगे तो कितना हो गया +8 बचा है। ठीक है, आपस में जोड़ देते हैं इसको, क्या बचा है हमारे पास 216 बचा है और 45 बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है +8 बचा है। देखो फिर क्या है 8 × 5 = 13 और 13 × 6 कितना हो गया 19 हो गया, हाथ में 1 हो गया, फिर 4 × 1 = 5 और 1 × 6 हो गया, 2 कितना हो गया 269 हो गया। तो यहाँ पर निकला है 269/27, और ये किसी संख्या से ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यही आपका क्या है आपका शेषफल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे डियर स्टूडेंट इस प्रकार से प्रश्नावली 2 का पहला पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो किसी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। और डियर स्टूडेंट इसको छोटे सिस्टर भाई बहन को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उसको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और कमेंट बॉक्स अगर डाउट हो तो कमेंट करना है। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है छोटे भाई बहन को भी। ठीक है, उसको भी इसका इस तरह से फ़ायदा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। ठीक है, तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना छोटे भाई बहन को भी। ठीक है, तब तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।